मित्रों, आज के हम 12वें पाठ में सिद्धांत कौमुदी के तिङंत भ्वादि प्रकरण में भू धातु के लिंग लकार के नव रूपों को सिद्ध करेंगे। तो वो नव रूप है अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। तो सर्वप्रथम हम भू धातु से लिंग लकार का विधान करेंगे। लिंग प्रत्यय विधायक सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। ये कहता है हेतुमद् भावादि लिंग निमित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लिंग स्यात् क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम्। अर्थात लिंग के निमित्त जो हेतु मद्भाव आदि उसमें क्रिया का भविष्यत काल में होना व्यक्त हो तो धातु से लिंग लकार होता है और क्रिया की असिद्धि गम्यमान होने पर। तो इस प्रकार यदि क्रिया की अनिष्पत्ति हो रही है और भविष्यत काल द्योत्य हो क्रिया में, तो इस प्रकार के जो हेतु मद्भाव जो निमित्त हैं लिंग के, उनसे क्या हो जाएगा, लिंग लकार होगा, अतः लिंग लकार होगा। अतः भू धातु से हम लिंग प्रत्यय का विधान करेंगे। भू धातु से लिंग प्रत्यय का विधान किया, ङ की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी तथा रे की उपदेश जन्मनासिक इत से इत संज्ञा करने के पश्चात भू ल शेष रहेगा। तदनंतर तिप्त से सिप्तस्था में बसमस्ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहि महि। इस सूत्र से धातोः लस्य तिबादयः आदेशा भवन्ति। तो धातु से लकार के स्थान पे तिप्तस्ति सिप्तस्था में पस्मस्ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहि महि, ये अष्टादश प्रत्यय होंगे। किंतु हमें प्रथम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय इष्ट है, अतः एक वचन का प्रत्यय ले आएंगे। भू तिप ये स्थिति रही। तदनंतर स्यतासील रेलुटोह इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है धातोः स्यतासी एतौ स्तः रेलुटोह परतः। तो यहाँ पे री से सूत्र में लिंग और लिट दोनों का ग्रहण है, अतः ये लिंग लकार है। तो लिंग है तो स्या हो जाएगा, अतः ये स्या किसको हो रहा है, धातु से लिंग परे हो रहा है। तो लिंग के स्थान पर हमने तिबादी जो प्रत्यय किए हैं, तो लिंग परे है और उसको क्या हो जाएगा, भू धातु से स्या का विधान करेंगे, स्या प्रत्यय का विधान करेंगे। अतः भू स्या तिप ये स्थिति रही। इसके पश्चात यह स्या जो है वो आर्धधातुक प्रत्यय है, क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा तो तिंशित सार्वधातुकम है। ये स्या जो है नहीं तिंग है नहीं शीत, अतः ये आर्धधातुक हुआ। आर्धधातुक का फल ये हुआ आर्धधातुक से बलादे है। तो आर्धधातुकम शेषा से स्या की आर्धधातुक संज्ञा करेंगे। तिंशित से जो भिन्न इसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। तिंशित से भिन्न है स्या, इसकी आर्धधातुक संज्ञा हुई। आर्धधातुक संज्ञा का फल ये हुआ आर्धधातुक से बलादे है। बलादे है आर्धधातुकस्य इडागमो भवति। बलादि अर्धधातुको इडागम होता है। तो बल प्रत्याहारांतर्गत
सकार आता है, उसको इट आगम होगा। इट होने इट टित है, अतः आद्यंत उटकित हो, जैसे आदि में होगा तो से के पूर्व में आया इट, तो भू इट स्याति ये स्थिति रहेगी। ट के हलंत से संज्ञा हो के भू ईस्याति। तदनु तस्य पश्चात उसके पश्चात इस अवस्था में सूत्र की प्रवृत्ति होती है। लूंग लांग रिंग षडुदात्ता, ये कहते हैं लूंग लांग रिंग शो परतः अंगस्य अट आगमो भवति स च उदात्तः भवति। लूंग लांग रिंग के परे रहते अंग को अट आगम होता है और वह उदात्त होता है। तो यहाँ पे रिंग परे है और भू जो अंग है उसको अटागम होगा, क्योंकि रिंग के स्थान पे हमने तिबादी प्रत्यय किया था, लिंग परे है और भू अंग को अटागम होगा। अटागम टित है, अतः आद्यंत उटकितो इस सूत्र से आदि अवयव को होगा। तो अट भू ई स्याति ये स्थिति रहेगी। टाकि हलांत्यम से इत संज्ञा एवं तस्य लोप से लोप हो के अभू ई स्याति ये स्थिति रही। उसके पश्चात सार्वधातुक अर्ध धातुक योः इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। सार्वधातुक अर्ध धातुक योः परतः इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। सार्वधातुक अर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो ई जो है अर्ध धातुक प्रत्यय है, क्योंकि स्य को हुआ था इडागम, तो अर्ध धातुक प्रत्यय परे है। इगंत अंग है भू का ओ, उसको गुण हो जाएगा, तो ओ को गुण ओ हो जाएगा। तो अभो ईस्यति ये स्थिति रही। इसके पश्चात ए जो यवायव इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता अचि परतः एच स्थाने क्रमात् अय अब आय आप इत्येते आदेशाः भवन्ति। तो अच परे रहते एच के स्थान पे अय अब आय अब आदेश होते हैं। तो जो इट का ई है वो अच है, अच परे है और एच के अंतर्गत ए ओ आई औ वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे भो का ओ है अतः इसको अब आदेश हो गया अच परे रहते। तो अभव ईस्यति ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में इतश्च इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है ङितः लस्य परस्मै पदम कारांतम ङित्तस्य लोपः स्यात्, अर्थात ङित लकार संबंधी जो परस्मै पद प्रत्यय है उसके इकार का लोप होता है। अतः यहाँ पे ङित लकार संबंधी परस्मै पद प्रत्यय है। तिप जो ई है ती परस्मै पद प्रत्यय है, उसके इकार का लोप हो जाएगा। त मात्र हलंत बचेगा। तो अभव ईस्य त पुनः आदेश प्रत्ययो हो इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है कि इनको उत्तरयो आदेश प्रत्ययो हो सकार से मूर्धन्य आदेश हो भवति। इण तथा कवर के से होता है आदेश तथा प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो इण से उत्तर है, इट का जो ई है वो इण से उत्तर है और ये जो है प्रत्यय का सकार है, क्योंकि नहीं सॉरी इण से इट का जो ई है इण से उत्तर है। से जो है ये आदेश किया है और उसका जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश होगा, तो स को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा श। अतः अभविष्यत यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है अभविष्यताम। पूर्ववत हम समझेंगे भू धातु से लिंग प्रत्यय का विधान करेंगे। लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो इस सूत्र से। उसके पश्चात हमें द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन इष्ट है। अतः तिप्तस्य इस सूत्र से धातु से लग स्थान में क्या ये द्वित्व हमने नेतिवादी प्रत्यय किया, उसमें द्वित्व की विवक्षा होने पे तस प्रत्यय का विधान किया विवचन का।
तो भू तस ये स्थिति रही। उसके पश्चात स्यता से लृ इस सूत्र से लृ तथा लोट के परे रहते धातु से स्या तथा तासी प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे लृ है अर्थात लृंग है, तो उसके परे रहते क्या होता है, क्या हो जाएगा, स्या हो जाएगा। तो भू स्या तस, पुनः स्या की आर्धधातुक संज्ञा है आर्धधातुकम शेषा से, अतः आर्धधातुक संज्ञा का फल आर्धधातुक का सेट बलादे हुआ। अतः इस आर्धधातुक सेट बलादेह से मलादि अर्धधातु को इडागम हुआ। तो मलादि अर्धधातु आपका है स्य का स, उसको क्या हो जाएगा, इडागम हो जाएगा टित होने से। आदि को आदि में आएगा आद्यंत टकित हो जैसे। अतः स्थिति रे भू इट स्य तस टके हलांत अब से संज्ञा हो जाएगी। पुनः लुंग लांग रिंग षोडुदात्त इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। इससे क्या हुआ, रिंग परे रहते अंग को अट आगम हुआ। अतः अट भू ई स तस स्य तस ये स्थिति रहे। अट के टके हलंत से संज्ञा हो जाएगी भू ई स्य तस। इस स्थिति में तस थस थम पाम ताम तम तामह इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहते हैं दश चतुर्णाम तस थस थ मिप इत्येतेषां चतुर्णाम इत्येतेषां ताम तम त अम इत्येते आदेशाः भवन्ति। तो इस प्रकार ये लकार संबंधी जो तस थस थ मिप है इनको ताम तम त अम ये क्रमशः आदेश होंगे। तो यहाँ पे तस है, इसको क्या हो जाएगा, ताम आदेश हो जाएगा। भूई स्य ताम पूर्ववत सार्वधातुक अर्धधातुक योग से ई की अर्धधातुक संज्ञा हुई, क्योंकि स्या को इटागम हुआ है। तो अर्धधातुक संज्ञा होने से सॉरी हाँ, तो ये इट क्या है, अर्धधातुक है। अर्धधातुक होने से सार्वधातुक अर्धधातुक योग से अर्धधातुक प्रत्यय परे रहते इगंतों को गुण हो जाएगा। तो अभो ई स्य ताम ये स्थिति रही। पुनः एचो यवा यवा से ओ को अब आदेश अभव ई स्य ताम ये स्थिति रही। तत्पश्चात आदेश प्रत्ययो हो इस सूत्र से ये स्य जो है आदेश का शकार होने से मूर्धन्य आदेश हो जाएगा इनसे उत्तर होने से। तो इट का ई इण है और स्य का जो स है वो आदेश का सकार है, उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो अभविष्यताम पूरा मिला के अभविष्यताम यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है अभविष्यन, पूर्ववती समझेंगे। भू धातु से लृंग प्रत्यय संज्ञा वगैरह होके भूल ये स्थिति रही। पुनः तिप्त से सिप्तस्थ में वस्मस्ताताम छ था साथाम ध्वमिट वही वहीं इस सूत्र से तिंग प्रत्यय का विधान करेंगे ल के स्थान पे, किंतु बहुत्व की विवक्षा में हमें बहुवचन का प्रत्यय इष्ट है, अतः हम बहुवचन का प्रत्यय लेके आएंगे झी। भू स्य भू झी ये स्थिति रहेगी। तदनंतर स्यता से लृ लुटो हो इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। वो कहते हैं लृंग तथा लृट परे रहते क्या होता है, लृंग से लृंग तथा लृट का ग्रहण होता है। अतः ये लृंग परे है और तो स्या आदेश हो जाएगा स्यता से लृ लुटो से। तो भू स्य झी ये स्थिति रहेगी। से की अर्धधातुकम शेष से अर्धधातु संज्ञा है, उसका फल हुआ अर्धधातु के सेट बलादे है, से बलादे अर्धधातु को इटागम हुआ। तो अब ये भू ई स्य झी ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात लुंग लांग रिंग श्वडुदात्त इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है कि लुंग लांग रिंग के परे रहते अंगों को अटागम होता है, अतः अंगों को अटागम हुआ। तो अट भू ई स्य झी
ये स्थिति रहेगी। उसके पश्चात इट जो है आर्धधातुक है, अतः सार्वधातुक आर्धधातुक योग से आर्धधातुक प्रत्यय पर रहते इगंतांग को गुण हुआ, तो इगंतांग है भू का ओ, उसको गुण हुआ ओ को ओ, अ भो ईस्य झी ये स्थिति रही। पुनः एचो यवा यावह से ओ को गुण हुआ, ओ को अब आदेश हुआ अभव ईस्य झी, और उसके पश्चात झोंतः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है प्रत्यावयवस्य झस्य अंतादेशो भवति, प्रत्यय के अवयव झकार को अंतादेश होता है, तो ये झ को अंतादेश हुआ, तो स्थिति रहेगी अभव ईस्य अंत ई। इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति होती है अतो गुणे। ये कहता है अपदान्तात् अतः उत्तरस्य गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादशं भवति आदेशो भवति। तो अपदांत अकार से उत्तर है, अर्थात स्य का जो अ है वो अपदांत अकार से उत्तर है, और अंतिका जो अ है वो गुण परे है, अतः पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा, पर रूप एक आदेश हो जाएगा। तो स्यंती इस प्रकार हुआ, तो अभव ई स्यंती स्थिति रही। तत्पश्चात इतश्च इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहते हैं इतः लस्य परस्मै पदम इकारांतम यत्तस्य लोपः स्यात्, अर्थात नित लकार संबंधी जो परस्मै पद प्रत्यय उसके इकार का लोप होता है, तो इकार का लोप हो जाएगा स्यंती में जो ई है उसके इकार का लोप हो जाएगा, तो स्यंत ये स्थिति रहेगी। तो अभव ई स्यन, तो ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति होती है संयोगान्तस्य लोपः। ये कहते हैं संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात्, संयोगांत पद का लोप होता है। तो संयोगांत पद किसका कौन है, संयोग क्या होता है, हलोनंतरा संयोग, कहते व्यवधान रहिता हल संयोग संज्ञा भवन्ति, व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो व्यवधान किसका नहीं होना चाहिए, अचों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अतः यहाँ पे न और त की संयोग संज्ञा हुई, यहाँ पे किसका व्यवधान नहीं है तो न त की संयोग संज्ञा हुई। इस प्रकार संयोगांत, तो संयोग के अंत में जो अंत वाला कौन सा त है उसके उस त का लोप हो जाएगा संयोगांत से लोपा से, तो स्थिति रहेगी अभव ईस्यन। इस स्थिति में आदेश प्रत्ययो हो इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ये कहता है इनको हो उत्तरयो आदेश प्रत्ययो हो सकार से मूर्धन्य आदेशो भवति, तो इनसे उत्तर है आदेश का सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हुआ। इस प्रकार अभविष्यन यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है अभविष्य। पूर्ववत भू धातु से लृंग प्रत्यय का विधान करेंगे, लृंग के स्थान पे तिवादी अष्टादश प्रत्यय, किंतु हमें मध्यम पुरुष का एक वचन ही इष्ट है, अतः एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तो भू सी प के हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे, तो भू सी, तदनंतर स्यता से लृलुटो इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। कहता है कि धातु स्यतासी एतोस्तः लृलुटो परतः, तो लृ एवं लुट परे रहते क्या होता है, लृ से लृंग एवं लृट दोनों का ग्रहण है, तो लृ लुट के परे रहते स्य एवं तासी प्रत्यय होते हैं धातु से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लृंग परे है क्योंकि लृंग के स्थान पे हमने नित्यवादी प्रत्यय किए हैं, तो लृंग परे है उसको क्या हो जाएगा, स्य आदेश हो जाएगा। अतः भूस्य सी ये स्थिति रही। पुनः इससे की आर्धधातुक अवशेष से आर्धधातुक संज्ञा हुई।
उसका फल हुआ आर्धधातुकस्य बलादेः, बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो भवति, बलादि आर्धधातु को इडागम होता है, अतः स्य जो है बलादि आर्धधातुक हुआ, उसको से का जो सा है बलादि आर्धधातुक है उसको इटागम हुआ, टित होने से आद्यंत टकी तो जैसे आदि में होगा। अतः स्थिति रे भू इट्स्य सी टके हलंत्यम से इत संज्ञा हो तो भू ईस्य सी। इस स्थिति में लोंग लंग रिंग श्वड़ उदात्त है, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है लोंग लंग रिंग परतः अंगस्य अडागमो भवति सच उदात्तः भवति। तो लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग को अटागम होता है और वह उदात्त होता है। तो यहाँ पे रिंग परे है और अंग भू है, उसको अटागम हुआ, अटित होने से आद्यंत टकी तो जैसे पूर्व में आया, तो अट भू ईस्य सी ये स्थिति रही। उसके पश्चात सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। तो कहते हैं सार्वधातुक अर्धधातुकयोः परतः इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। तो भू क्या है, इगंत अंग है, उसको गुण हो जाएगा, भू को गुण ओ हो जाएगा, ओ को गुण ओ होगा, अतः अभो ईस्य सी ये स्थिति रही। इस स्थिति में एच यवायावः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है अचि परतः एच स्थान है अय अब आय आव इत्येति आदेशाः भवन्ति। तो ये एच प्रत्याहार अंतर्गत आता है, ओ उसके स्थान पे अब आदेश हुआ, तो अभव ई स्य सी ये स्थिति रही। तदनंतर इतश्च इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है ङितः लस्य परस्मय पदम इकारांतम यस्य लोपास्यात्, ङित लकार संबंधी जो परस्मय पद प्रत्यय उसके इकारांत पद का लोप होता है। तो इकारांत जो है तो स का ई है, उसका क्या हो जाएगा, लोप हुआ, तो अभव ई स स्थिति रहेगी। तदनंतर ससजुषोरो इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। कहते हैं सकारांतस्य सजुषश्च सकार से रु आदेशो भवति। तो ये सकारांत पद है, उसको रु आदेश हुआ। अतः स्थिति रे अभव ई स्य रु ऊ की उपदेश जननासिक इससे इत्संज्ञा होकर र हलंत मात्र शेष रहा। इसके पश्चात आदेश प्रत्यय इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। ये कहता है पूर्ववती ये स्य जो है आदेश का सकार है, उसको मूर्धन्य आदेश हुआ, तो अभव ई श रु ये स्थिति रहेगी। र हलंत शेष रहेगा। संज्ञा इत संज्ञा होने के पश्चात इस स्थिति में विरामोवसानम से विराम की अवसान संज्ञा हुई। इस अवसान संज्ञा का फल ये हुआ खरवसाने विसर्जनीय खरी परतः अवसाने च रेफान्तस्य विसर्जनीय आदेशः भवति। तो यहाँ पे अवसान में है और रेफ है, उसको विसर्जनीय आदेश होके अभविष्य यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम रूप बनेंगे अभविष्यतम अभविष्यत। तो मध्यम पुरुष के द्वितीय एवं बहुत्व की विवक्षा में हम थस एवं थ प्रत्यय का विधान करेंगे। तो भू थस थ ये स्थिति रहेगी। पूर्ववत्स्यता से रिलोटो हो इस सूत्र से रिंग परे रहते क्या हो जाएगा, स्य आदेश करेंगे भू धातु से, तो भूस्य थस्थ ये स्थिति रहेगी। इसके पश्चात स्य अर्ध धातु के अतः अर्ध धातु का से बलादेह से बलादि अर्ध धातु को इडागम हुआ, तो भू ई स्य थस्थ ये स्थिति रही। तदनंतर लुंग लांग रिंग श्वरुदाता इस सूत्र से भू अंग को अटागम होगा। अट भू ई स्य थस्थ
इस स्थिति में सूत्र की प्रवृत्ति हुई तस्थस्थम वाम ताम तम तामः। तो ङित लकार संबंधी तस्थस्थ मिप, इनको क्रमशः ताम तम त अम आदेश होंगे। तो यहाँ पे थस एवं थ है, अतः तम और त आदेश हो जाएंगे। अभू ई स्य तम त स्थिति रही। पुनः सार्वधातुक अर्धधातुकयों से इगंतों को गुण हुआ। तो अभो ई स्य तम त, इस स्थिति में जो यावा इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। इससे क्या हुआ, ओ को अवादेश अभव ईस्य तम त, इसके पश्चात आदेश प्रत्ययो इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता आदेश तथा प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। इण तथा का वर्ग से उत्तर, इण से उत्तर है, आदेश का सकार है उसको मूर्धन्य शकार हुआ। तो अभविष्यतम अभविष्यत यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है अभविष्यम। तो यह मध्यम, ये उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है अभविष्यम। तो यहाँ पे एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय लेके आएंगे मिप। तो भू मिप पुनः स्य तासील रिलुटो, इस सूत्र से स्य आदेश करेंगे, स्य प्रत्यय करेंगे। तो भूस्य मी संज्ञा होने के पश्चात शेष रहेगा भूस्यामी। तदनंतर आर्ध धातु का सिट बलादे से बलादे अर्ध धातु को इटागम हुआ। तो भू ईस्यामी, इसके पश्चात लुंगलांग रिंग स्वर उदाता है। इससे क्या हो जाएगा, भू अंग को क्या हो जाएगा, अटागम होगा। रिंग परे रहते, तो रिंग परे रहते अटागम हुआ भू अंग को। तो अट भू ईस्यामी स्थिति रही। संज्ञा होने के पश्चात अभू ईस्यामी स्थिति रही। इस स्थिति में सार्वधातु का अर्ध धातु का यो हो, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहते हैं सार्वधातु का अर्ध धातु का यो परतः इगंत से अंग से गुणा भवति। तो अर्ध धातु प्रत्यय पर्य है इट ई, अर्ध धातु प्रत्यय पर्य है, अतः इगंत अंग जो भू का ऊ है उसको गुण हुआ। तो अभो ई स्य मी यह स्थिति रही। इस स्थिति में जो ये वह से ओ को अबादेश अभव ईस्यमिप में, इस स्थिति में तस्थस्थम पाम धाम तम धामा। इससे क्या हुआ, मिप के स्थान पे अम आदेश हुआ। अभव ईस्य अम, इस स्थिति में अमी पूर्व इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है अकः उत्तरस्य अमी परतः पूर्व पर स्थाने पूर्व रूप में आदेश होते। तो यहाँ पे क्या है, स्य का अ एवं अम का अ दो है। तो यहाँ पे अक से उत्तर है, स्य का अक जो है वो अक से उत्तर हुआ। अम प्रत्यय परे है ही, और पूर्व रूप के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होगा, अतः मिला के बना स्यम स्थिति रही। तदनंतर आदेश प्रत्ययों से ये स्य का जो स है आदेश का सकार है, अतः इसको मूर्धन्य आदेश हुआ। तो अभविष्यम यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है अभविष्याव अभविष्याम। तो हम उत्तम पुरुष के द्वित्व एवं बहुत्व की विवक्षा में द्विवचन एवं बहुवचन का प्रत्यय ले आएंगे। तो भू वस मस इन प्रत्यय का विधान किया। उसके पश्चात सिता से रिलुटो से स्य आदेश किया, रिंग परे रहते। तब भूस्य वस मस ये स्थिति रही। तदनंतर अर्ध धातु का सेट बलादे है। इससे क्या हुआ, बलादि अर्ध धातु को एटागम हुआ। तो स्य बलादि अर्ध धातु है स्य का सा, तो उसको एटागम हुआ। तो एटागम होने से टक्या स्थिति रहेगी भू ई स्य वस मस। इस स्थिति में लुंग लांग रंग छोड़ जाता है। इस सूत्र से भू अंग को अटागम, अभू ई स्य वस मस स्थिति रही। इस स्थिति में सार्वधातु का अर्ध धातु का योग, ये कहते हैं कि सार्वधातु का अर्ध धातु प्रत्यय प्रत्यय इगंत अंग को गुण होता है। तो इट जो है यह अर्ध धातु परे प्रत्यय अर्ध धातु परे है,
एवं भू का ऊ ईगंत अंग है उसको गुण हो गया, ऊ को गुण ओ हो गया, अतः स्थिति रही अभो ईस्य वस्मस। इस स्थिति में एच यवायव की प्रवृत्ति हुई। इस सूत्र से एच के स्थान में क्रमशः आय अब आदेश होते हैं, अतः ओ के स्थान पर अब आदेश हुआ। अभव ईस्य वस्मस। इस स्थिति में नित्यम गीता इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है सकारांतस्य ङिदुत्तमस्य नित्यम लोपस्य। उत्तम पुरुष ङित लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष है उसके सकार का लोप होता है, नित्य ही लोप होता है। तो यह ङित लकार संबंधी है अलरिंग अतः ङित लकार संबंधी है, उत्तम पुरुष है और सकारांत पद जो है वस का सा मस का सा उसका नित्य ही लोप हो जाएगा। अतः स्थिति रे अभव ई स्य व म। इस स्थिति में आदेश प्रत्ययो इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। यह स्य जो है आदेश का सकार है, उसको स्य का जो स है वो आदेश का सकार है, अतः इससे मूर्धन्य आदेश होके श हुआ। अतः अभव ईर्ष्य वम स्थिति रही। इस स्थिति में अतो दीर्घ हो ये इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। ये कहता है ये आदि प्रत्यय पर रहते हैं। अदंतों को क्या होता है, दीर्घ होता है। अतः इस सूत्र से अदंतों को दीर्घ हुआ, तो स्य का अ और स्य का अ है, और ये यदि प्रत्यय के परे रहते हैं ये प्रत्याहार के अंतर्गत व एवं आते हैं। अतः ये यदि प्रत्यय परे है, ये प्रत्याहार परे है, ये प्रत्याहार परे है और अदंत अंग स्य का जो अ है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हुआ तो अभव ई स्या व म स्थिति रही। आदेश प्रत्ययों से पूर्व में ही स्वीकार कर चुके हैं, अतः स्थिति अभव ईशा व म संपूर्ण मिला के अभविष्याव अभविष्याम इस प्रकार रूप निष्पन्न हुआ। तो हमने नव रूपों को देखा, अभविष्यत अभविष्यतम अभविष्यन अभविष्य अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। तो आज का पाठ यहीं पे संपन्न हुआ। अतः धन्यवाद।